कर्म करे किस्मत बने, जीवन का यह मर्म, प्राणी तेरे हाथ में, तेरा अपना कर्म, तेरा अपना। Dear students, we are studying intensity of magnetic field का determination with the help of Biot-Savart law by current carrying elements। मतलब जानिए बेटा, बायो-सेवर्ट लॉ के द्वारा करंट कैरिंग एलिमेंट्स जो होते हैं उनके थ्रू बायो-सेवर्ट लॉ की मदद से मैग्नेटिक फील्ड की इंटेंसिटी कितनी बनती है, यही जो है निकालना हम लोग सीखे। ठीक है ना बेटा। बायो-सेवर्ट लॉ के द्वारा सबसे पहले हम लोगों ने जो टॉपिक सॉल्व किया, इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड बाय एनी स्मॉल सेगमेंट ऑफ करंट कैरिंग वायर। कोई करंट कैरिंग वायर है, उसका स्मॉल सेगमेंट है, उसके थ्रू कितना मैग्नेटिक फील्ड बनेगी। आप लोगों ने पहला डेरिवेशन किया था म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डेल्टा एल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर। डियर स्टूडेंट, रिमेंबर इट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट हेडिंग ऑफ दिस लेसन एंड इट्स इवेल्युएटेड 5 मार्क्स। कम से कम 5th मार्क मिलेंगे इस हेडिंग पर। बहुत इजी है, ये भी आपने देखा था। फिर उसके बाद हम लोगों ने पढ़ा इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड बाय एनी इनफाइनाइट करंट कैरिंग वायर ऑफ इनफाइनाइट लेंथ। ठीक है ना बेटा। म्यू नॉट अपॉन 2 पाई आई बाई आर, यही फार्मूला आया था। देन आफ्टर हम लोगों ने पढ़ा इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड बाय एनी करंट कैरिंग सर्कुलर कॉइल ऑन इट्स सेंटर पर पढ़ा म्यू नॉट एन आई बाई 2 आर, यही डेरिवेशन हुआ था ना। देन आफ्टर 4th डेरिवेशन हम लोगों ने पढ़ा इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड बाय एनी करंट कैरिंग सॉलिनॉइड, और जिसकी वैल्यू हम लोगों ने पढ़ा म्यू नॉट एन आई बाई एल। अब बच्चों, हमने जैसा कि आपको एक्सप्लेन किया था कि हम लोग बायो-सेवर्ट लॉ के एप्लीकेशन पढ़ेंगे, और आपको ये बताना चाहूंगा कि यहाँ बायो-सेवर्ट लॉ के जो एप्लीकेशन है, ये जो है बायो-सेवर्ट लॉ के थ्रू मैग्नेटिक फील्ड निकालने के ही जो है हेडिंग्स हैं, जो पिछले 3 वर्षों से हमारे कोर्स में इंगेज है। इसके पहले नहीं था, मीन्स हम लोग जब पढ़ते थे तो ये टॉपिक नहीं था। एप्लीकेशन ऑफ बायो-सेवर्ट लॉ, और बहुत ही इंपॉर्टेंट हेडिंग है, सभी लोग ध्यान से समझिएगा। एप्लीकेशन ऑफ बायो-सेवर्ट लॉ मीन्स कैलकुलेटिंग या डिटरमाइनिंग इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड बाय एनी करंट कैरिंग एलिमेंट, बट देयर आर 2 स्पेशल करंट कैरिंग एलिमेंट which are used for finding intensity of magnetic field। दो ही स्पेशल टॉपिक हैं हम लोग जिसके थ्रू इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड निकालेंगे। सबसे पहले हम लोग निकालेंगे मैग्नेटिक फील्ड बाय एनी करंट कैरिंग सर्कुलर कॉइल ऑन इट्स एक्सिस। ठीक है, पहला टॉपिक है मैग्नेटिक फील्ड at the axis of any current carrying circular coil। ओके बेटा, कोई एक सर्कुलर कॉइल है मिस्टर जैक, इट इज अ सर्कुलर कॉइल एंड करंट इज फ्लोइंग थ्रू इट, इससे करंट फ्लो हो रही है, और इस वजह से कितना मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा, बट एट इट्स एक्सिस, इसकी एक्सिस पर।
कहीं एक्सिस पर कोई पॉइंट होगा, वहां पर कितना मैग्नेटिक फील्ड बनेगा। हम लोगों ने सर्कुलर कॉइल के थ्रू मैग्नेटिक फील्ड जो है उसके सेंटर पर निकाला है। यहां कहां निकालने जा रहे हैं बेटा? एट द एक्सिस। देख लीजिए जरा, मैग्नेटिक फील्ड एट द एक्सिस ऑफ एनी करंट कैरिंग सर्कुलर कॉइल। कोई एक सर्कुलर कॉइल बनाएंगे बेटा और उसके जो है एक्सिस पर हम निकालेंगे कितना जो है मैग्नेटिक फील्ड बनेगा। तो फिगर देखो जरा, डेरिवेशन है, थोड़ा सा टेक्निकल है और बायो-सावर्ट लॉ से जो है हम निकालेंगे। लेट इट इज अ सर्कुलर कॉइल। All of you clear? Let it is a circular coil and O is its center. O is its center. Suppose its radius is small a. देखना बेटा, थोड़ा सा 3 डायमेंशनल फिगर हवा में बनती है तो यहाँ थोड़ा हवा का भी यूज करेंगे। ये अगर ऐसे कोई सर्कुलर कॉइल हम बनाए हुए हैं, जैसे ये बन रही है, देखो सर्कुलर कॉइल, इट्स सेंटर इज O, रेडियाई इज A। इसका एक्सिस क्या होगा? ये इसके सेंटर से पास होने वाली लाइन, ये इसकी एक्सिस होगी। और अगर सर्कुलर कॉइल बोर्ड पर जैसे बनी है वैसे रहे तो इसका एक्सिस यहाँ ऐसे परपेंडिकुलर हवा में रहेगा और यहाँ जो एक्सिस है यहीं पर कहीं कोई पॉइंट ले लो, उस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड कितना क्रिएट होगा जब इसमें करंट फ्लो हो, यही पता करना है। ठीक है, लेट करंट I इज फ्लोइंग थ्रू दिस सर्कुलर कॉइल। ओके, और हम ये सर्कुलर कॉइल सपोज करते हैं ऐसे है तो इसका जो है एक्सिस इधर बनेगा बोर्ड पर। ठीक है, लेट इट्स एक्सिस इज लाइक दिस। सपोज करो इसका ये एक्सिस है OX, it is its axis, it is the axis of circular coil and there is a point P at this axis where we have to find out total magnetic field produced by this current carrying circular coil। ठीक है, नहीं समझे? फिगर का एक्सप्लेनेशन कर रहे हैं। लेट अस सपोज दैट इट इज अ सर्कुलर कॉइल ऑफ रेडियस A and center O. Its axis is like this and there is a point P at its axis where we have required of finding magnetic field produced by this current carrying coil। समझ में आया? यहाँ एक पॉइंट P है बेटा, जिस जगह पर हमें जो है करंट कैरिंग कॉइल के कारण मैग्नेटिक फील्ड मालूम करना है। लेट द डिस्टेंस ऑफ दिस पॉइंट फ्रॉम द सेंटर ऑफ सर्किल इज x। यहां सेंटर से x डिस्टेंस पर कोई पॉइंट है जहां पर हमें मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस जितना हुआ है मालूम करना है। लेट अस सपोज दैट दिस सर्कुलर कॉइल इज कंसिस्ट ऑफ सम स्मॉल सेगमेंट्स। नहीं समझे? कल ऐसे बताए थे कि ये सर्कुलर कॉइल कई छोटे छोटे पार्ट से मिलकर बनी मानी जा सकती है कि नहीं? माने सर्कुलर कॉइल में छोटे छोटे कई सारे टुकड़े हैं, पार्ट्स हैं। लेट अस सपोज दैट दिस सर्कुलर कॉइल इज कंसिस्ट ऑफ सो मेनी स्मॉल सेगमेंट्स, बहुत सारे स्मॉल सेगमेंट से मिलकर, एंड Mn इज इट्स वन सेगमेंट ऑफ लेंथ डेल्टा L। एनी डाउट? इस सर्कुलर कॉइल का Mn क्या है? स्मॉल सेगमेंट। कितनी लेंथ का सपोज कर लिए बेटा? एंड ड्यू टू दिस करंट कैरिंग कॉइल या सेगमेंट there will be some magnetic field at P and let the distance of Mn from P is R and suppose total magnetic field produced by that segment Mn is delta vector V। Any doubt? फिगर का डिस्क्रिप्शन समझ में आ रहा है जानवी बेटा?
क्या बता रहे हैं, कोई एक जो है सर्कुलर कॉइल की फिगर सपोज कर लिए है बेटा। सर्कुलर कॉइल की रेडियस क्या है, A and O. A is the radius and O is the center, and OP is the axis of that circular coil. Current I is flowing through this circular coil. समझ में आया बेटा? We have to find out magnetic field at its axis. हमें इसके एक्सिस पर मैग्नेटिक फील्ड मालूम करना है। Let us suppose that there is a point P where we have to calculate magnetic field by this करंट कैरिंग कॉइल। इस कॉइल के कारण P पर कितना मैग्नेटिक फील्ड बनता है ये पता लगाना है। मान लेते हैं P की डिस्टेंस O से सेंटर से कितनी है। लेट अस सपोज दैट दिस कॉइल इज कंसिस्ट ऑफ सो मेनी स्मॉल सेगमेंट्स। मान लेते हैं कि ये कॉइल कई छोटे छोटे सेगमेंट से मिलकर बनी है। यमयन इसका एक सेगमेंट है, कितनी लेंथ का है, और इस यमयन की जो है डिस्टेंस P से कितनी मान ले रहे हैं, R, और P पर जो है इस यमयन के थ्रू क्या बन रहा होगा, मैग्नेटिक फील्ड। कितना बन रहा होगा, समझ में आया बेटा? और अगर ये एंगल हम सपोज करें थीटा, तो ये एंगल भी थीटा। इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी, हेंस इट हैज टू कंपोनेंट। आपने 11th की क्लास में पढ़ा है कि वेक्टर क्वांटिटी के हमेशा जो है क्या बना लेते हैं हम, कंपोनेंट। तो ये यमयन की वजह से जो भी मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट हुआ डेल्टा वेक्टर बी, इट हैज टू कंपोनेंट, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट एंड वर्टिकल कंपोनेंट। तो यहां पर एक कंपोनेंट इसका इस साइड जो है सपोज कर लेते हैं ये डेल्टा बी साइन थीटा, और एक कंपोनेंट इसका इस साइड डेल्टा बी कॉस थीटा। ओके बेटा? वैसे हम लोगों को यहां डेल्टा बी कॉस होना चाहिए था, डेल्टा बी साइन। एक्चुअली में फिगर आपकी जो है ये ऐसे है, मतलब हम इस फिगर को 90 एवं बनाए हैं, तो जहां थीटा है वहां 90 माइनस थीटा, तो मतलब यहां डेल्टा बी कॉस 90 माइनस थीटा में डेल्टा बी साइन थीटा आ गया है, और ऐसे यहां भी डेल्टा बी साइन 90 माइनस थीटा में डेल्टा बी कॉस थीटा आ गया है। ना कुछ समझो, डायरेक्ट जानो कि यमयन जो इसका स्मॉल सेगमेंट है, करंट कैरिंग सेगमेंट है, बायो-सेवर्ट लॉ के थ्रू इस सेगमेंट की वजह से पॉइंट P पर कोई ना कोई मैग्नेटिक फील्ड बनेगा। अगर वो मैग्नेटिक फील्ड डेल्टा वेक्टर बी हो, तो उस मैग्नेटिक फील्ड के दो कंपोनेंट हो सकते हैं, डेल्टा बी साइन थीटा अलोंग एक्सिस एंड डेल्टा बी कॉस थीटा परपेंडिकुलर टू एक्सिस। ठीक है ना बेटा? बात समझ में आई? तो इस तरह से यहां पर बहुत सारे सेगमेंट्स होंगे। सपोज करो m dash n dash is another symmetric segment of this circular coil। कैसा सेगमेंट हम बोले? सिमेट्रिक मतलब बेटा गॉस थ्योरम वाला लेसन याद करो, उसी जैसा। ठीक है? जितनी लेंथ उसकी हो उतने लेंथ इसकी भी हो। अगर वो सेंटर से a डिस्टेंस पर है तो ये भी सेंटर से कितने डिस्टेंस पर है, a डिस्टेंस पर। अगर वो जो है उससे पॉइंट P की डिस्टेंस r है तो इससे भी पॉइंट P की डिस्टेंस क्या हो। अगर वो सेगमेंट यमयन यहाँ पर P पर मैग्नेटिक फील्ड डेल्टा भी बना रहा हो तो इसके कारण भी मैग्नेटिक फील्ड कितना बने, इधर क्लियर बेटा? सिमेट्रिक सेगमेंट। तो ये सिमेट्रिक सेगमेंट यमयन के थ्रू P पर मैग्नेटिक फील्ड, इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड सपोज डेल्टा वेक्टर बी। अब ये एंगल थीटा है, यहां देखो दो ट्रायंगल बन रहे हैं, ये साइड और ये साइड दोनों की क्या है, सेम। ये साइड का अमन, ये साइड और ये साइड क्या है, दोनों ट्रायंगल क्या हो गए। अगर वो थीटा है तो फिर ये क्या होगा, यह भी थीटा होगा, और ये थीटा होगा तो ये वर्टिकली अपोजिट एंगल ये भी क्या होगा। और हेंस दिस डेल्टा वेक्टर बी हैज आल्सो टू कंपोनेंट, one is delta b cos theta and another is delta b sin theta। इधर क्लियर? इतना फिगर समझ में आया बेटा?
एनीबडी प्रॉब्लम? पूरा फिगर अगर समझ में आ गया हो तो अब पूरा डेरिवेशन हो गया है, जान लो। एक बार हम फिर से बताते हैं। एप्लीकेशन ऑफ बायोसेवर्ट लॉ, डियर स्टूडेंट्स, इट इज इंपॉर्टेंट हेडिंग बिकॉज इट इज लेटेस्ट हेडिंग। ये लेसन की लेटेस्ट हेडिंग है, इसलिए इंपॉर्टेंट हो सकती है, महत्वपूर्ण है क्योंकि ये लेटेस्ट हेडिंग है। यहाँ पर देखिए, हमको इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड निकालना है किसी सर्कुलर कॉइल जो कि करंट कैरिंग हो के एक्सिस पर। हेडिंग पढ़िए जरा, मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर एट द एक्सिस ऑफ करंट कैरिंग कॉइल। तो हमको मैग्नेटिक फील्ड जानना है, लेकिन कोई सर्कुलर कॉइल है उसके एक्सिस पर निकालना है। तो लेट अस सपोज दैट इट इज अ सर्कुलर कॉइल ऑफ रेडियस ए, सेंटर O. Current I is flowing through it. Let P is a point at its axis, but at a distance x from the center. And at the P, we have to find out total magnetic field produced by this current carrying circular coil. अंग्रेजी में समझ में आ रही बात? इसी P पॉइंट पर हमें कितना जो है मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा मालूम करना है। समझ में आया बेटा? अब उसके बाद हमने सपोज किया कि एक सर्कुलर कॉइल कई छोटे छोटे टुकड़ों से मिलकर बनी। लेट अस सपोज दैट दिस सर्कुलर कॉइल इज कंसिस्ट ऑफ सो मेनी स्मॉल सेगमेंट। Mn is a small segment of delta L, length delta L. M dash N dash is a symmetric segment. Okay. Mn, due to Mn, there is a magnetic field delta vector B at P. Distance of Mn from P is R and angle is theta. समझ में बेटा? यहाँ Mn की P से डिस्टेंस क्या है? P क्या है? P is a point where we have to find out magnetic field. P पर ही हमें जो है मैग्नेटिक फील्ड निकालना है। Mn P से R डिस्टेंस पर है। Mn स्मॉल सेगमेंट है, करंट कैरिंग सेगमेंट है, उसकी वजह से P पर कितना मैग्नेटिक फील्ड बन रहा है? डेल्टा वेक्टर B। और इस डेल्टा वेक्टर B की वेक्टर क्वांटिटी होने के कारण टू कंपोनेंट में कन्वर्ट कर लिए इसको, डेल्टा B cos थीटा, डेल्टा B sin थीटा। ऐसे ही जो दूसरा सिमेट्रिक सेगमेंट है M डैश N डैश, उसकी वजह से भी P पर मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हुआ डेल्टा वेक्टर B, और उसके भी दो कंपोनेंट्स हुए, डेल्टा B cos और डेल्टा B sin। सिमिलरली ईच सेगमेंट of this current carrying circular coil produced magnetic field at P delta vector B, and each magnetic field has two components, delta B cos and delta B sin. But look the figure, each delta B cos component are opposite to each other and same in the magnitude, and hence each delta B cos theta cancelled with each other. नहीं समझे बेटा हम क्या कहें? अंग्रेजी में बात किए हम, अंग्रेजी मेरी तेज हो गई है। मैंने बोला कि इस तरह से जितने सेगमेंट हैं, each segment of this current carrying circular coil produced magnetic field delta B at point P. P पर सभी जो है मैग्नेटिक फील्ड बना रहे होंगे, and it has two components, delta B cos and delta B sin. But component delta B cos for each magnetic field will be in opposite direction and in same magnitude. जितने भी कंपोनेंट डेल्टा B cos वाले होंगे वो सब एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में और सेम मैग्नीट्यूड में होंगे, तो वो दोनों एक दूसरे क्या कर लेंगे? तो माने ईच डेल्टा B cos कंपोनेंट कैंसिल्ड विद ईच अदर, ओनली डेल्टा B sin कंपोनेंट जो है एग्जिस्ट, केवल डेल्टा B sin कंपोनेंट बचेंगे और सबके सब एक ही डायरेक्शन में है, तो इनका फाइनल या इनका रिजल्टेंट ऐड हो जाएंगे ना। मतलब अगर हम आपसे कहें कि व्हाट इज द फाइनल इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, तो ये होगी हमारी सिग्मा डेल्टा B। यही होगी कि नहीं? यही होगी। डेल्टा B साइन कंपोनेंट जितने हैं सब एक ही डायरेक्शन में है, एक्सिस के अलोंग, और सेम डायरेक्शन वाले वेक्टर जुड़ जाते हैं, तो सब जोड़ देंगे तो हमारे पास फाइनल इंटेंसिटी आ जाएगी कि नहीं? प्रज्ञान बेटा यहां ध्यान देना है, सिग्मा ऑफ डेल्टा B क्या है? इस स्मॉल सेगमेंट के द्वारा P पर बना हुआ मैग्नेटिक फील्ड,
बायोसेवर लॉ के थ्रू इसकी वैल्यू निकाल सकते हैं म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डेल्टा एल। साइन यहाँ चूंकि परपेंडिकुलर एंगल है ये 90, तो साइन 90 हो के लिख नहीं रहे हैं अपॉन आर स्क्वायर। यही फार्मूला आई डेल्टा एल अपॉन आर स्क्वायर। साइन थीटा की वैल्यू फिगर से निकाल लो, साइन थीटा फिगर से यहां से परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस ए अपॉन आर। अरे परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। अब यहां पर देखो इसकी वैल्यू क्या आ गई है, जरा देखो जरा, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई ए अपॉन आर क्यूब सिग्मा डेल्टा एल। यही आ गया क्या? यही आ गया? नहीं समझ में? म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई ए आर क्यूब सिग्मा डेल्टा एल लगा दिए। सिग्मा डेल्टा एल माने इस तरह से जितने भी सेगमेंट हो सबका सम, तो सिग्मा डेल्टा एल तो कुछ देर बाद 2 पाई ए बन जाएगा। नहीं समझे? सरकमफ्रेंस नहीं बन जाएगी। सरकमफ्रेंस फार्मूला क्या होता है? 2 पाई से 4 पाई कैंसल हो जाएगा और ए मिलके ए स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ 0.2 हो जाएगा। ऐसे ही होगा। ये डेरिवेशन हो गया ना, लेकिन थोड़ा सा और इसको हम करेंगे। म्यू नॉट अपॉन 2 आई ए स्क्वायर अपॉन आर की वैल्यू रख देंगे। यहां फिगर से आर की वैल्यू निकालो। आर इज हाइपोटेनियस, ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 1/2। ये तो आएगा। तो यहां पावर 3 है, तो ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर इज द आंसर। यही आंसर आ गया। और बेटा जब ये डेरिवेशन हो गया तो इसको मेन डेरिवेशन समझ लिया गया सर्कुलर कॉइल के थ्रू मैग्नेटिक फील्ड निकालने का, और इससे वो वाला डेरिवेशन निकाला गया जो हमने कल परसों कराया था। मतलब वो डेरिवेशन क्या था? हेडिंग पढ़ो। टोटल मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड बाय एनी करंट कैरिंग सर्कुलर कॉइल एट इट्स सेंटर। यही थी ना? कहां निकालना था? हम कहां निकाले हैं? पी पर। ध्यान से देखो, अगर हमको सेंटर पर निकालना हो तो पी को हम अगर वो लाइंस का मतलब एक्स क्या कर दे? 0। एक्स क्या कर दे? 0। व्हेन पी इज एट सेंटर देन एक्स इज 0। फिगर से देखो, अगर हमको मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर निकालना हो, माने पी हमारा सेंटर पर है, तो एक्स की जगह क्या राइट कर दें? 0। तो एक्स जगह 0 इसमें राइट करो, क्या आ जाएगा? देखो ये 0 हो गया, खत्म हो गया। ये स्क्वायर से ये स्क्वायर कट गया, ए क्यूब हो गया। ए स्क्वायर से ए क्यूब घटा तो नीचे ए बचा कि नहीं? यही डेरिवेशन हम कराए थे, यही याद करो। म्यू नॉट आई अपॉन 2 आर था, वहां रेडियस आर थी, यहाँ रेडियस ए है, तो यही आया था कि नहीं? तो इसका मतलब इससे उसको निकाला जा सकता है। बात समझ में आई बेटा? तो ये डेरिवेशन है, मेरे ख्याल से सबको समझ आ गया बेटा। तो लैंग्वेज में हम लिखाते हैं, लेट अ करंट कैरिंग सर्कुलर कॉइल ऑफ सेंटर O and radius A center O and radius A current I is flowing through the coil let P is a point at the axis of coil but at a distance of x from O. At a distance of x from O.
let circular coil is consist of many small segment if Mn is a small segment of delta of length delta L, if Mn is a small segment of length delta L, which distance from P is R, which distance from P is R, if delta vector V, if delta vector V is the magnetic field by Mn at P, by Mn at P, then from बायो से बचला डेल्टा V इक्वल म्यू नॉट अपॉन 4 पाई I डेल्टा L अपॉन R स्क्वायर, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई I डेल्टा L अपॉन R स्क्वायर, इक्वेशन 1. Any doubt? Delta V has two components. Delta V has two components. Delta V sin theta along axis, V sin theta along axis, and delta V cos theta perpendicular to axis. Perpendicular to axis. If M dash N dash, जाने बेटा समझ रहे हैं? M dash N dash is symmetric segment of Mn. Symmetric segment of Mn. It creates magnetic field delta V. Creates magnetic field delta vector V at P. इससे भी मैग्नेटिक फील्ड बनेगा at P, having two components. Delta V cos theta and delta V sin theta. Similarly, similarly, each segment of circular coil, each segment of circular coil produced magnetic field at P having component delta B cos theta and delta B sin theta. लंगवन में लिखा रहे ध्यान में बेटा, डेल्टा B cos theta and delta B sin theta. Component delta B cos theta cancelled, delta B cos theta cancelled due to same magnitude and opposite in direction.
same magnitude and opposite in direction. Hence, total magnetic field at P, एक बार फिर से देख लीजिए, B इक्वल इंटीग्रल सिग्मा ऑफ डेल्टा B साइन थीटा। ऐसे फिगर में देखो, डेल्टा बी की वैल्यू क्या है बेटा, अभी निकाले थे म्यू नॉट अपान 4 पाई आई डेल्टा एल अपान आर स्क्वायर। और फिगर से देखिए जरा, साइन थीटा कितनी वैल्यू है, साइन थीटा ये ए अपान आर है ना, वैल्यू पुट कर दो, इंप्लाइज बी इक्वल सिग्मा ऑफ म्यू नॉट अपान 4 पाई आई डेल्टा एल अपान आर स्क्वायर इंटू ए बाई आर। म्यू नॉट अपान 4 पाई आई इंटू ए अपान आर क्यूब सिग्मा ऑफ डेल्टा एल। एनी डाउट? सिग्मा ऑफ डेल्टा एल कितना है? सारे पार्ट जुड़ जाएंगे, सरकमफ्रेंस बन जाएगी, और सरकमफ्रेंस का फार्मूला पुट कर दो, बी विल बी म्यू नॉट अपान 4 पाई आई ए अपान आर क्यूब इंटू 2 पाई ए। साफ करके ऊपर लिख दे रहे हैं, दिखेगा नहीं आप लोगों को, यहां ऊपर राइट कर दे रहे हैं। बी इक्वल म्यू नॉट अपान 2 पाई से 4 पाई कैंसल हो गया, आई ए स्क्वायर अपान आर क्यूब। आर की वैल्यू अभी भी दिखाए थे, ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 1/2 यही है। तो यहां b की वैल्यू क्या हो जाएगी बेटा, यहां ध्यान से देखो, म्यू नॉट अपान 2 आई ए स्क्वायर अपान ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर की पावर, अगर स्क्वायर में n टर्म्स हो, इफ coil has n टर्म्स, तो b बराबर क्या हो जाएगा बेटा, म्यू नॉट अपान 2 n आई अपान ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर पावर 3/2 ए स्क्वायर। इट इज द डेरिवेशन। एनी डाउट? इफ P is at center, then X will be, that is magnetic field at center of any करंट कैरिंग, माने तो हेडिंग डाल किए थे बेटा हम लोग, B इक्वल क्या हो जाएगी, म्यू नॉट अपान 2 n आई नीचे ए स्क्वायर की पावर 3/2 ए स्क्वायर, यही ना? Is the answer? Any doubt?